इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आज हमारा टॉपिक है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, जो सेक्शन 68 से लेकर 72 को लेकर डील करता है। अब यहाँ पे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है ये हमें थोड़ा सा देखना है। देखो, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की जैसा नहीं, लाइक एग्रीमेंट हुआ, प्रपोजल आया, एक्सेप्टेंस आया। ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसको लॉ ने हमारे ऊपर इम्पोज किया है, बिना किसी ऑफर और प्रपोजल एक्सेप्टेंस किए हमें एक ड्यूटी परफॉर्म करनी है। ये जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट है, हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने रोमन लॉ से इनहेरिट किया था। हालांकि क्वासी जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है। सेक्शन 68 से 72 को हम डील करेंगे। सेक्शन 68 हमें बोलता है नेसेसिटी प्रोवाइडेड इन कैपेबल पर्सन। यहाँ पे अगर कोई पर्सन नेसेसिटी किसी पर्सन को प्रोवाइड करता है, किसको प्रोवाइड कर रहा है? जो कि माइनर है, अनसाउंड माइंड है, इनकैपेबल टू मेंटेन देमसेल्फ। जो पर्सन इनकैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसके बाद उस पर्सन की प्रॉपर्टी से हम रिम्बर्समेंट ले सकते हैं। अगर ए ने बी एक माइनर है, ए ने बी को कुछ शेल्टर, फूड प्रोवाइड किए उसकी माइनॉरिटी के टाइम पे, और जब वो माइनर बड़ा होता है तो ए उससे जो भी उसको नेसेसिटी उसने प्रोवाइड की थी, उस नेसेसिटी का कंपनसेशन उससे वो मांग सकता है, क्योंकि ए इंटाइटल है फॉर द रिम्बर्समेंट इन विच सेक्शन, सेक्शन 68 के अकॉर्डिंग। सेक्शन 69, हमारे सेक्शन 69 में रिम्बर्समेंट बाय अ पर्सन फॉर द पेमेंट ऑफ अ अदर पर्सन ड्यू टू द थर्ड पर्सन। ए का कोई बकाया बाकी है और बी ने उसका बकाया किसी थर्ड पर्सन को दे दिया, तो यहाँ पे ए लायबल होगा बी को, जो बकाया उसने थर्ड पर्सन को उसके बिहाफ पे दिया हुआ है उसे वो पेमेंट करेगा। क्यों? ए भी कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड था। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। एक प्लॉट है, ये ऊपर का माला है और ये नीचे का माला है। यहाँ पे ए रहता था जो कि लैंडलॉर्ड है, और बी ये टेनेंट है। अब यहाँ पे लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों का कंजॉइंट घर है। नीचे में लैंडलॉर्ड का घर है, ऊपर में टेनेंट का है। दोनों का इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई होती है सेम होती है। लैंडलॉर्ड ने बहुत दिनों तक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को, ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है जो कि सी है, यहाँ पे लैंडलॉर्ड ने उसको पेमेंट नहीं किया है। अब एक नोटिस जारी करता है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कि अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हम कट कर लेंगे। अगर इलेक्ट्रिसिटी कट होती है तो सिर्फ ए की नहीं बी की भी कट होती है, तो यहाँ पे बी का भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से बी क्या करता है, इन दोनों का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो सी को, जो कि थर्ड पर्सन है, उसे वो पेमेंट कर देता है। बी ने तो सी को पेमेंट कर दिया, बट बी का क्या? बी के साथ तो अनजस्टिस हो रही है ना, क्योंकि उसने तो उसे पेमेंट कर दी, ये तो बच गया, इलेक्ट्रिसिटी तो बी ने भी यूज की थी। बी कोर्ट में सूट फाइल कर सकता है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 69। यहाँ पे ये कह सकता है कि आपका जो ड्यू था वो मैंने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को पेमेंट किया हुआ है और आप मुझे रिम्बर्समेंट दीजिए। इस सेक्शन को हम अनजस्ट इनरिचमेंट के नाम से जानते हैं। अनजस्ट इनरिचमेंट का मतलब ये होता है नो पर्सन शुड बी ग्रो रिच आउट ऑफ द अनदर पर्सन्स लॉस। कोई भी पर्सन ग्रो या डेवलप या रिच नहीं बन सकता किसी और पर्सन का लॉस करके। सेक्शन 70, ऑब्लिगेशन टू दोज हु एंजॉय द बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट। ये सेक्शन जानने के पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ग्रेटिट्यूअस का मतलब क्या होता है। ग्रेटिट्यूअस मतलब विदाउट कंसिडरेशन, कोई सर्विस या प्रोवाइडिंग इन गुड विदाउट इंटेंशन टू कंसिडरेशन। बट यहाँ पे नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट की बात कही गई है। इसका मतलब पर्सन का इंटेंशन है टू गिव अ कंसिडरेशन। अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन के लिए कोई नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट करता है और दूसरा पर्सन उसको इंजॉय भी करता है, तो उस दूसरे पर्सन को उसको या तो रीपेमेंट करना होगा या तो उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा। सेक्शन 70, यहाँ पे दामोदर मुरालिया वर्सेस सेक्रेटरी
ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया 1895 में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिसे हम ये जान सकते हैं कि जो पर्सन, दो पर्सन के बीच में जो एक्ट्स हुए हैं वो क्या सेक्शन 70 को फॉलो करते हैं या नहीं। यहाँ पे बोला गया डिलीवरी ऑफ समथिंग टू हिम नॉट इंटेंडेड टू एक्ट ग्रेटिट्यूअसली एंजॉय द बेनिफिट देयर ऑफ। पहली बात तो यहाँ पे कोई भी सर्विस या गुड डिलीवर होना चाहिए या सर्विस कुछ प्रोवाइड होना चाहिए, और जो भी पर्सन सर्विस या गुड प्रोवाइड कर रहा है उसका इंटेंशन होना चाहिए कि ये ग्रेटिट्यूअस तो नहीं है, इसके बदले मुझे कुछ चाहिए। और तीसरा, जो पर्सन इस सर्विस या गुड को एक्सेप्ट कर रहा है वो उसका इंजॉय, उसका बेनिफिट वो उठाना चाहिए। एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए आप कोलकाता स्टेशन पे आए, ननिहाल से बहुत सारा सामान वगैरह लेके आए, आपके पास सामान है, सुबह 5 बजे या 4 बजे आपकी ट्रेन उतरी, कूली आता है, कूली आके आपके सामान को लेके स्टेशन से बाहर निकल रहा है, तो आपको क्या लगेगा, यार कूली जा रहा है, मेरा क्या है, चलो सामान लेके जा रहा है, हम चलते हैं। उसके बाद आपने उसे रोका भी नहीं कि मत लेके जाओ या हम ले जाएंगे, वो लेके चला गया, आप भी उसके पीछे पीछे चल दिए। स्टेशन के बाहर जाने के बाद कूली जब आपसे पैसे मांगता है तो आप कहते हो कैसे पैसे भाई, हमसे तो आपका कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। लेकिन कूली ने जो आपको सर्विस प्रोवाइड की है उसका इंटेंशन ही था नॉन ग्रेटिट्यूअस है और आपने उसका बेनिफिट भी लिया है। इसीलिए सेक्शन 70 के अंदर कूली इंटाइटल होगा आपसे रिम्बर्समेंट लेने का, कंपनसेशन लेने का, क्योंकि आपने उसकी सर्विस को एंजॉय किया है। जैसे बहुत सारे ऑनलाइन डिलीवरीज आते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे हम लोग ऑनलाइन सर्विस मंगा, डिलीवरीज हमें मिलते हैं सामानों के। अब यहाँ पे क्या होता है कि मैंने एक फ़ोन ऑर्डर किया था, अब मुझे फ़ोन ना आके मेरे पास कोई गोल्ड का सामान आ गया, गलती से किसी डिलीवरी बॉय ने मेरे घर पर डिलीवर कर दिया। अब मैंने उसको लेके एंजॉय किया, तो मेरे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो मैं उस जो गोल्ड का सामान मुझे मिला है मैं उसको रिटर्न करूं, या अगर मैं मेरे से अगर वो यूज हो चुका है या ऐसा कुछ हो कि मैं उसको रिस्टोर नहीं कर सकती तो उसका मुझे कंपनसेशन देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 70। आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने तो तुमसे नहीं मांगा था, तुम मेरे घर पे क्यों डिलीवर करके गए। डिलीवर उसने किया था, उसने बाय मिस्टेक भी किया हो, लेकिन आपने उसको लेके बेनिफिट उठाया है, इसीलिए सेक्शन 70 के अंदर ये फॉल करता है। अब आते हैं हम लोग फाइंडर ऑफ अ लॉस्ट गुड। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड, अब यहाँ पे फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड का क्या है कि ये सेक्शन आपको ऑब्लिगेशन प्रोवाइड करता है। कोई भी सामान या फिर पैसे कुछ भी अगर किसी का लॉस हो गया हो या गलती से आपके पास चला गया हो और आपने उसे रख लिया हो तो आपकी ऑब्लिगेशन क्या होती है, ये आपको ये सेक्शन बताता है। बट हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड का ऑब्लिगेशन के साथ साथ सेक्शन 168 राइट्स भी बताता है कि आपका राइट क्या है। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड का राइट यहाँ पे डिफाइन करता है। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड का जो ऑब्लिगेशन है उसका सेम ऑब्लिगेशन एज अ बेली का है। हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बेली के भी ऑब्लिगेशन दिए गए हैं बेलमेंट में। तो पहला हमारा सेक्शन 151 ये बोलता है कि ड्यूटी टू द बेली टू टेक केयर द रीजनेबल केयर ऑफ द गुड। 160 हमें बोलता है कि रीजनेबल टेक केयर आपको करना पड़ेगा गुड्स का, जो गुड्स आपको मिले। 160 में आपको ये बोलता है कि आपको जो गुड मिले आपको उसको रिटर्न भी करना पड़ेगा। सेक्शन 155, 156 एंड 157 ये कहता है हमें कि आपको जो गुड्स मिले हैं उस गुड्स को आप अपने गुड्स के साथ मिक्स नहीं कर सकते हैं। अब आपको कुछ सामान मिला, आपने अपने गुड्स के साथ उसको मिक्स कर दिया, तो ये आप नहीं कर सकते। अगर आप करते तो उसका कंसिक्वेंसेस क्या होगा, ये तीनों सेक्शन में बताए गए हैं। सेक्शन 153 और सेक्शन 154 यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो गुड्स आपको मिला है किसी और का, वो अननेसेसरी आप अनऑथराइजेशन की यूज नहीं कर सकते। उस गुड को अपने फायदे के लिए उस गुड का यूज आप नहीं कर सकते। और लास्ट सेक्शन 163 में हमें ये बताया गया है कि अगर गुड्स में
कोई इंक्रीजेस द प्रॉफिट हो रहा है, अगर आपने जो गुड रखा है उसमें कोई प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो वो प्रॉफिट आपको जो गुड का ओनर है उसे आपको देना पड़ेगा। यही हमारा फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड राइट्स है। और यहाँ पे राइट्स 168 में बताया गया है कि आपको अगर गुड्स मिलता है तो आपका क्या क्या राइट्स है। ठीक, सेक्शन 72 मनी गिवन बाय द मिस्टेक। मनी गिवन बाय द मिस्टेक, यहाँ पे लास्ट सेक्शन है बाय मिस्टेक। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने मिस्टेक पढ़ा था। मिस्टेक सेक्शन 20, सेक्शन 21 एंड सेक्शन 22 ये बाइलैटरल मिस्टेक की बात करता है। ये मिस्टेक ऑफ लॉ की बात करता है सेक्शन 21, और ये यूनिलैटरल मिस्टेक। बाइलैटरल मिस्टेक, यहाँ पे दोनों पार्टी अगर मिस्टेक करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट यूजुअली आपका वॉइड हो जाता है। सेक्शन 21 कहता है मिस्टेक बाय लॉ, अगर आपने इंडियन लॉ में कोई भी मिस्टेक की हुई है तो ये मिस्टेक कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं करता है। लेकिन अगर आपने फॉरेन लॉ को मिस्टेक किया है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है। और यूजुअली यूनिलैटरल मिस्टेक, यहाँ पे किसी एक पार्टी ने मिस्टेक की हुई है तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जनरली वॉइड नहीं होता है। ठीक, मनी गिवन बाय अ मिस्टेक या कोएशन। कोएशन हमारा डिफाइन करता है सेक्शन 15। सेक्शन 15 में हम कोएशन देखते हैं। सेक्शन कोएशन हमें ये होता है कि अगर किसी पर्सन को बाय ट्रेड या किसी फोर्स से, आप आईपीसी में डिफाइन किए हुए जितने भी ऑफेंस है उस ऑफेंस से रिलेटेड कोई भी ट्रेड देते हैं तो और कोई कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट अंडर द कोएशन आता है और वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। अब देखते हैं गिवन बाय अ मिस्टेक ऑफ कोएशन। अगर गलती से हमने किसी को पैसे दे दिए, कैसे भाई गलती से हम पैसे देते हैं, आजकल ऑनलाइन में लोग पेमेंट करते हैं लाइक फोन पे, गूगल पे या ऑनलाइन बैंकिंग में आपने किसी का अकाउंट या नंबर पे टाइप करते वक्त गलती से कोई मिस्टेक कर दिया, 9 की जगह 8 टाइप कर दिया और जिसको आपको पैसे देते थे उसको ना देके किसी थर्ड पर्सन को चला गया तो उस पर्सन की लायबिलिटी बनती है कि आपको रीपेमेंट करे या आपको वहां पे कंपनसेशन प्रोवाइड करे। या कोएशन से अगर कोई पर्सन आपसे पेमेंट ले लेता है या मनी या कोई सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं आप उसे, तो उसे रिस्टोर और कंपन या तो रीपेमेंट करेगा या तो रिटर्न करेगा आपको। सेक्शन 72 हमें यही कहता है। एक केस है अमीन ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन वर्सेस बैंक ऑफ बड़ौदा ईयर 1994 का। इस केस में क्या हुआ था, एक पर्सन ने गलती से 50,000 रुपए डिफेंडेंट के बैंक में ट्रांसफर कर दिए थे, नाम में कुछ मिस्टेक के कारण। बाद में उस पर्सन ने कहा कि मुझे मेरे चीजों को, मेरे जो पैसे हैं वो मुझे वापस चाहिए। वो पर्सन बोला कि अब मैंने आपसे थोड़ी कहा था आप मुझे दो, अब मेरे अकाउंट में आ गए तो मैं नहीं दूंगा। मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने हेल्ड किया अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 72 अगर आपको कोई भी मनी बाय मिस्टेक दे रहा है और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसको रीपेमेंट करो। हमारा सेक्शन 68 से 72 कंप्लीट हो गया, द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट।